शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तभी कहा जाता है कि वायदा गर्भ में ठाकिया, भूलूंगा तुझको ना हरी, पर फंस के मोह के जाल में भूला तू अपना करार। कष्ट जब मिलते हैं तब कहते हैं भगवान अब मुझे इस कष्ट से छुड़ाओ, तो मैं आपको याद रखूंगा। लेकिन फिर जब संसार में आते हैं फिर हम भूल जाते हैं। लेकिन वो भूला हुआ इकरार, भूला हुआ वादा गुरु मिल जाता है, वो हमको याद दिलाता है कि क्या करने के लिए तुम आए थे और क्या कर रहे हो, क्या करना है हमें, वो सब हमें गुरु याद दिलाता है। प्रेम करने लगे थे माया से, तो वापस गुरु हमको परमात्मा से प्रेम करना सिखाता है, ईश्वर से प्रेम करना सिखाता है कि कैसे हम भगवान से प्यार करेंगे तो हमारा भला होगा। लोग सोचते थे भगवान से भी कोई प्यार करने की बात है। भगवान से तो प्रार्थना की जाती है, भगवान की पूजा की जाती है, भगवान से मनोकामनाएं पूर्ण कराने के लिए याचना भी की जाती है। प्रेम क्या परमात्मा से हो सकता है? लेकिन गुरु ही बताते हैं कि प्रेम तो होना ही परमात्मा से चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई इस लायक नहीं है कि उससे हम प्रेम करें। और फिर साकार रूप में गुरु आता है तो उसमें हमको सारे माता पिता बंधु सखा सब हमको उसी में दीदार हो जाता है। मैंने देखा सारी सृष्टि का दीदार तुम्हारी आंखों, सारी सृष्टि का दीदार हमने तुम्हारे में ही देख लिया, सब कुछ तुम ही हो। तो जब साकार में समझते हैं तो हम निराकार को भी समझ पाते हैं। साकार गुरु आके हमको निराकार में टिका देता है, तो माया से हमारा प्रेम हटता है और हम परमात्मा से प्रेम करना सीखते हैं। फिर अपने सच्चे स्वरूप से हमारा प्रेम हो जाता है, आप पर आप हम आशिक हो जाते हैं। तो तुमने दासी से प्रीत रखी है, ब्रह्म सत्य है, बाकी माया सारी छूटने वाली है। हमेशा याद रखो ये माया सब छूटने वाली है। सगा, सगे में सगा, प्रिय, पुत्र गुरु के सिवाय नहीं है। गुरु ही सब कुछ है, उसके सिवाय कोई नहीं है। कल शादी हुई, आज तलाक लगा पड़ा है। सच्चा प्यार किसी ने नहीं किया है, स्वार्थ का नाता है। सारी खुशियां उसे मिलें भी अगर, फिर भी वो प्यासा प्यासा रहता है, क्योंकि जगत मिथ्या तो उसका सुख भी मिथ्या है। जगत पूरा मिथ्या है, इसलिए उसका सुख भी मिथ्या है। आप सोचो कि उसका सुख हमको सत्य होगा तो सत्य नहीं हो सकता। जैसे सपना झूठ है तो सपने की सारी माया भी झूठ है, सपने के दुख भी या सपने के सुख भी, कुछ भी आप देखते हो है तो वो मिथ्या ही। तो जगत मिथ्या है तो जगत के सुख और दुख वो भी दोनों मिथ्या हैं। हम सपने में हैं तो हम उसको सच समझ रहे हैं। रात को सपना देखते हो सच लगता है, जागने के बाद पता चलता है ना वो तो झूठ है। तो जब आत्म जागृति में आते हैं तभी हमको पता चलता है, वरना संसार में कोई किसी से सच्चा प्यार नहीं करता, सब स्वार्थ के नाते हैं। आप दूसरे के हिसाब से चलो वो आपको प्यार करेगा, आप थोड़ा अपने मन के हिसाब से चलोगे अगला आपसे प्यार करना ख़त्म कर देगा। ये ना मेरे हिसाब से नहीं चलता, ये मेरा कहना नहीं सुनता, ये मेरी बात नहीं मानता, इसलिए मैं भी इसको अपना नहीं मानूंगा। मेरा कहना मानोगे तो मेरे हो, मेरा कहना नहीं मानोगे तो मेरे नहीं। संसार में ऐसे ही होता है। लेकिन गुरु तो अपनी बात बताता है, बोलता है ना मानो तो कोई जोर नहीं। आप ज्ञान सुनते हो, गुरु सुनाते हैं, उस पर नहीं चलोगे तो ज़बरदस्ती नहीं है। भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहा कि अब तेरी मर्जी है, तू युद्ध कर या ना कर, उसी के ऊपर छोड़ दिया, ज़बरदस्ती तो नहीं की। ये तो नहीं कहा कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना तुमको ज्ञान सुनाया, तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। जगत वाले बोलेंगे कि हमने तुम्हारे ऊपर इतनी लागत लगाई है, तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की है, तुमको तो मेरा कहना मानना ही पड़ेगा। लेकिन गुरु ऐसा नहीं बोलता है, वो हमको सत्य का ज्ञान देके, विवेक खोल के, सत्य असत्य की पहचान करा के निर्णय हमारे ऊपर ही छोड़ देता है कि अब तुम्हारी मर्जी, जैसे तुम करो। क्योंकि वो खुद कर्ता पन्ने में नहीं आता है। मन बोलेगा कि इनके कहने से मैंने किया, माया का त्याग भी इनके कहने से किया, बंधन भी इनके कहने से काटे, लोकारीति इनके कहने से छोड़ दी, निर्विकारी हम हुए, मोह ममता छोड़ी इनके कहने से। फिर उसमें बाद में अगर कुछ नुकसान पड़ेगा तो बोलेंगे इन्हीं ने कहा था ना, इसीलिए ऐसा हुआ।
लेकिन गुरु तो आप ही के ऊपर छोड़ दे, तुम्हारी मर्जी है, तुम युद्ध करो या ना करो, तुम माया छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन सही बात जो है वो बता देता है। तो गुरु का प्रेम सच्चा है, निस्वार्थ है। आप मुक्त हो जाओगे तो आप अपने लिए, बंधन में रहोगे तो अपने लिए। गुरु का तो उसमें कुछ भी लाभ या हानि नहीं है, लेकिन ये उसका प्रेम है जो कि वो हमको आप समान बनाने के लिए मेहनत करता रहता है कि जो निश्चय हमारा है वही निश्चय तुम्हारा भी हो जाए। तो गुरु का ही केवल निस्वार्थ प्यार होता है। बाकी संसार में सच्चा प्यार किसी ने नहीं किया, स्वार्थ का नाता है। और सारी खुशियां मिलें तो भी मन प्यासा ही प्यासा है, क्योंकि जगत मिथ्या तो जगत का सुख भी मिथ्या। कूड़ कूड़ से नेह लगाया विसरिया करतार। झूठ ने झूठ से प्रेम किया और परमात्मा को भुला दिया। तुम अपने को जीव मानते हो तो तुम भी झूठे हो, अपने को शरीर मानते हो, नाम रूप मानते हो, और दूसरे भी शरीर को ही सच समझते हो। कूड़ कूड़े से नहीं लगाया विसरिया करतार, मतलब कि झूठ ने झूठ से प्रेम किया है। अभी तुम मान लो अपने को देह मानते हो, फिर दूसरा भी तुम्हारे लिए देह है, तो प्यार तो उसी से ही है। ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, ये मेरा पति है, ये पत्नी है, ये बेटा है, ये बेटी है, या मित्र है, ये मेरा संबंधी है मेरा। तो उन सबको शरीर करके ही तो मान रहे हो, और खुद भी अपने को शरीर मानते हो, मैं फलाना हूँ। तो हम खुद ही झूठे हैं, झूठ झूठ से ही प्रेम कर रहा है। इस वजह से भगवान को भुला दिया। लेकिन गुरु आके हमको सत्य से प्रीत करना सिखाते हैं कि वास्तव में तुम्हारा प्रेम जो है वो परमात्मा से ही है, उस सत्य से ही तुम्हारा प्रेम है, लेकिन तुम उसको समझते नहीं। तुम ऐसा मान के बैठे हो कि हम सत्य से प्रेम कर रहे हैं, लेकिन करते तो असत्य से प्रेम, करते तो झूठ से प्रेम है। आप कितना भी कोई बोले कि हमारा तो बड़ा प्यार है, मगर प्रेम कब तक है, किसका है और कब तक है? अब भगवान को भुला के तो सब बैठे हैं, और भगवान के भूले, जो भी भगवान को भूले तो उसमें उनको आखिरकार कष्ट, आखिरकार दुख है, आखिरकार परेशानी। प्रभु ते भूलिया तो व्यापन सभी रोग। जो भगवान को भूलेगा उसको सारे रोग व्यापेंगे, उसको सारे मानसिक कष्ट आएंगे, और मन में कष्ट है तो आपका प्रभाव उसका शरीर के ऊपर भी पड़ता है। दुखी रहो, चिंतित रहो तो आपका शरीर बीमार पड़ेगा, वीकनेस लगेगी। विचार मजबूत होंगे, विचार तुम्हारे ज्ञान वाले होंगे तो तुमको अपने अंदर शक्ति का अनुभव होगा। अपने को शक्तिशाली बनाने वाले विचार दो। भगवान को याद रखो, भगवान से ही प्रेम करो। सच को तुमने जाना ही नहीं है, जगत है रैन का सपना, सब झूठा माना जिसका कोई सार नहीं है। सब झूठ मतलब जिसका कोई सार तत्व नहीं है, जिसमें सार है ही नहीं, केवल आंखों का धोखा है। दूर से पानी दिखाई देता है मगर वहाँ रेत है। कभी रेगिस्तान में जाके देखो तो वहाँ पे दूर से चमकती है रेत, और ऐसे लगता है कि जैसे ये पानी है। सूर्य की रोशनी में दूर से किरणें उस पर पड़ती हैं रेत पे, तो पानी की तरह चमकता हुआ दिखता है। पास में जाओ तो आपको लगेगा कि पानी है ही नहीं, रेत ही रेत है। तो आँखों का धोखा ही तो है। तो माया में भी सब आँखों का धोखा है, वास्तव में उसमें सार कुछ है ही नहीं। पानी की तो एक बूंद भी नहीं है वहाँ पे। तो हमें लगता है कि माया में बहुत कुछ है, सुख है, मगर वास्तव में उसमें सुख है नहीं। तो जैसे एक रात का सपना, सब झूठा, जिसका कोई सार नहीं। माया का अनुभव बहुत है, बहुत लोगों को है, लेकिन भगवान का अनुभव तो नहीं है। सभी के पास माया का अनुभव तो बहुत है। संसार में कैसे रहना है, संसार में कैसे रहते हैं, माया मिल जाती है तो क्या मन में होता है, माया चली जाती है तो क्या होता है। ये सब अनुभव बहुत किए सब ने, लेकिन भगवान के मिलने में क्या होगा, भगवान नहीं मिला तो क्या है, वो अनुभव नहीं किया। किसी को भी क्या ऐसा कभी लगा था गुरु के मिलने से पहले
कि मुझे भगवान नहीं मिले तो मैं जलबिन मछली की तरह तड़प रहा हूँ, ये कभी सोचा ही नहीं था। अब आपको महसूस होगा कि दर्शन तेरा जिस दिन पाऊँ हर चिंता मिट जाए। अब जब हमको सत्संग मिलता रहता है तो हमें अंदर में प्रसन्नता रहती है, और जिस दिन सत्संग में आने को नहीं मिलता है तो लगता है जलबिन मछली की तरह हम तड़प गए। अब ये अनुभूति हो रही है कि भगवान के मिलने में कितना आनंद है, भगवान को अनुभव करने में कितना आनंद है, उसके संयोग में, और उससे वियोग का अनुभव करते हैं तो कितनी बेचैनी, कितनी परेशानी। अपने अंदर हमेशा ये भाव रहे कि मैं एक पल भी भगवान को भूलूं नहीं, और सावधानी ये रहे कि मन मेरा माया में जाए नहीं, क्योंकि अभी मन की बात इतनी चल रही थी वाणी में कि मन तुम्हारा जहाँ है तुम वहीं हो। जो दृष्टांत काफ़ी पुराना चल रहा था कि संत तो एक कुटिया बना के रहता था, वहाँ पे सत्संग भजन होते थे, लेकिन सामने ही एक वैश्या का महल था। वो वहाँ से खिड़की से देखती थी संत को, ये कितना अच्छा है, ये सत्संग करता है, ये भजन कीर्तन करता है, मेरा कितना खराब ऐसा भाग्य है कि मुझे ऐसा काम करना पड़ता है, नाचना गाना सब वैश्या का काम करना पड़ता है। और इधर संत क्या सोचता था, देखता था ये वैश्या कितनी गंदी है, कितनी खराब काम करती है, कितने लोगों को जीवन बर्बाद करती है, कितने लोगों को बहकाती है। तो जितने भी उसके पास ग्राहक जाते थे वो एक पत्थर उठा के एक किनारे पे रख दिया करता था। आज ना 4 लोग इसके पास आए अभी तक तो 4 पत्थर रख दिए, फिर और आए 2 तो और रख दिए, अगले दिन फिर कितने आए, तो बड़ी जल्दी ही एक बहुत पत्थरों का ऊंचा ढेर बन गया, क्योंकि रोज गिन रहा है वो कितने लोग आ रहे हैं। एक दिन वो दिख जाती है उसको सामने से वैश्या, तो उसको बोलता है ये देख रही हो पत्थरों का ढेर, इतने लोगों का जीवन तुमने नष्ट किया, खराब किया, इतने लोग तुम्हारे पास आए, कुछ ही दिन में मैंने गिना तो देखा। देख के तो उसका दिल घबरा गया कि कितनी वाकई शर्मिंदा हो गई, खराब उसका दिल हुआ, और प्रार्थना करने लगी भगवान मुझे छुड़ाओ, मैं इस कार्य से छूट जाऊं। और संत कितना अच्छा है, भगवान की भक्ति करता है, और इसने मुझे सुजाग किया। उसने तो उसको जैसे कि टोका, उसको ताना लगाया, उससे वो घृणा करता था, लेकिन वैश्या ने उसके लिए भी धन्यवाद मन में किया कि देखो इसने मुझे सुजाग किया, इतने लोगों का मैंने जीवन खराब किया। तो भगवान से और उसके मन जैसे लग गया, और इत्तेफाक से दोनों का शरीर एक ही दिन शांत हुआ। तो संत के पास तो यमदूत पहुंच गए उसको, जीवात्मा को उसके लेके जाने के लिए, और वैश्या के पास में भगवान के तो विमान लेके पार्षद आ गए कि चलो इस विमान में बैठ के चलो। तो वो संत देह तो छोड़ चुका था, जीवात्मा में उसमें रूप में था, तो कहते अरे ये मेरे पास तुम लोग क्यों आ गए हो, उधर जाओ सामने, वो पापिन है, उसका शरीर छूटा है, उसको तुम लोग रस्सियों से बांध के लेके जाओगे घसीट के, मेरे लिए विमान लेके आओ, मैं तो संत हूँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, हमसे कोई गलती नहीं हुई है, वो सही जगह पे गए हैं, वो विमान में जाएगी आदर मान के साथ, और तुम ऐसे ही जाओगे बंध के रस्सियों से। तो कहता है ऐसा क्यों, मैंने तो इतना सारी ज़िंदगी अच्छा काम किया, सत्संग किया, उसने तो कितना गंदा काम किया सारी ज़िंदगी, ऐसा क्या। तो उन्होंने कहा कि तुमने शरीर से बहुत अच्छा काम किया, तो तुम्हारे शरीर का देखो मान सम्मान हो रहा है, सब लोग आदर से तुम्हारे शरीर को सर झुका रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कितना अच्छा विमान सजाया जा रहा है, तुमको बहुत आदर मान सम्मान के साथ तुम्हारे जितने भी शिष्य हैं वो सब तुमको लेके जाएंगे शमशान घाट। शरीर से काम किया तो शरीर की अंत में भी इज्जत हो रही है, और वैश्या ने शरीर से गंदा काम किया, गलत काम किया, तो उसके शरीर की थू थू हो रही है। कह रहे अच्छा हुआ चली गई दुनिया से, यहाँ से एक गंदगी हटी, म्यूनिसपैलिटी की गाड़ी आएगी, इसको लावारिस लाश इसको ले जाएगी, सरकार इसका अंतिम संस्कार कर देगी, जिसका कोई नहीं करता है तो उसका सरकार की तरफ से हो जाता है अंतिम संस्कार। तो इसने शरीर से गलत काम किया, इसके शरीर का अंत में भी दुर्गति दिख रही है।
तुमने शरीर से अच्छा काम किया तो तुम्हारे शरीर को बड़ा मान सम्मान मिल रहा है। तो हम शरीर को लेके थोड़ी जा रहे हैं, हम तो तुम्हारे मन को लेके जाते हैं। मन से तुमने हमेशा पाप किया, मन से तुमने दूसरे के दोष देखे। दूसरे के दोष देखना सबसे बड़ा गलत काम है, खराब काम है। पराये दोष हमें देखने नहीं है, दोष दृष्टि से रहित होके रहना। हम क्यों किसी के दोष देखते हैं? और उसने तुम्हारे गुण देखे, तुमने उसके दोष देखे। वो मन से अपने को बचाती चली गई, मन से शुद्ध हो गई, मन से हर पल भगवान के ध्यान में रहती थी, और तुम मन से हर पल वैश्या के ध्यान में रहते थे। तो जहाँ तुम्हारा मन था, जो तुम्हारा मन जैसा था, वैसी तुम्हारी गति होगी ना, वैसी तो हम तुमको लेके जाएंगे उसी तरह से। तो गुरु इस बात के लिए हमें सावधान करते हैं कि अपने मन में हमेशा शुद्धता रखो, पवित्रता रखो। मन तुम्हारा कभी भी मलिन नहीं होना चाहिए। और जब मन हमारा शुद्ध हो जाता है तो आप देखो, जैसा मन होता है वैसा आपसे तन से कार्य भी होता है। अभी आपका मन था कि हम सत्संग में आए, तो सब तन से भी तो सत्संग में आके बैठे। मन नहीं होता तो नहीं आते। और शरीर कभी आपका लायक होता है आने के, कभी नहीं होता है। तो मन से भी आप ज्ञान में ही रहते हो। तो उसके लिए कहा कि अगर मान लो तुम घर में भी बैठे हो, लेकिन मन से अगर तुम सत्संग में हो तो तुम सत्संग में ही हो। मगर इस बात के लिए ना अपने को थोड़ा सा चतुराई चालाकी में नहीं ले आना कि ठीक है, गुरु ने तो ऐसा कह दिया था ना कि अगर तुम घर में भी बैठे हो, मन तुम्हारा सत्संग में है तो तुम सत्संग में हो। किसी मजबूरी के कारण से बात अलग है, लेकिन आ भी सकते हो और नहीं आ रहे हो, सकामी कर्मों में पड़े हो और बोलो नहीं हम तो मन से वहीं पर ही हैं, मन से तो भगवान को याद कर रहे हैं, मन से तो ज्ञान को याद कर रहे हैं, तो वो अपने से ठगी है, अपने से ही बेईमानी है, इसमें अपना नुकसान है। अगर हमारा शरीर इस लायक है कि नहीं आ पा रहा है, लेकिन आप मन से सत्संग से जुड़े हो तो आप सत्संग में ही हो। बाकी मन को तो इतना स्ट्रांग बनाना है कि आप अपने बंधन काट सको, लोकारीत काट सको, सुख बुद्धि खत्म कर सको, अपने अंदर की मोह ममता खत्म कर सको, कर्तापने से छूट सको। तो उसके लिए हमको आना भी है। लेकिन जहाँ तुम्हारा मन है वहीं तुम हो। सत्संग में बैठ के भी अगर तुम्हारा मन जगत में है तो तुम जगत में ही हो। शरीर से तो आ गए, वहाँ बैठ गए आके। रानी शरीर में से सत्संग में बैठी, लेकिन ध्यान कोर्ट में गया तो रामकृष्ण परमहंस ने उसको खड़ाऊ मार दी दूर से। यहाँ बैठ के भी ध्यान कहाँ जा रहा है तुम्हारा? तो हम अपने ध्यान को देखें। हम यहाँ बैठे भी हैं, हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? ध्यान हर समय भगवान में रहे। सोवत जागत उठत बैठत, दिल में बसता प्रभु प्यारा। हमारे मन में भगवान ही बसे रहे। इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है, सरल नहीं है। अभ्यास तो गुरु कराते हैं और सत्संग में बैठ के हमारा अभ्यास होता है। तो हम माया का अनुभव करके देख लिया, कहते दुनिया का बन के देख लिया, भगवान का बन के देख जरा। अभी तक जिसकी जितनी उम्र है वो माया के अनुभव करके आया है। कुछ उसने अपने स्वयं से लिए अनुभव और कुछ दूसरों को देख के सीखे हैं। लेकिन अब भगवान का बन के देखो, आपको वो भी अनुभव मिलेगा। और आँख से देखोगे और संतों को, ब्रह्म ज्ञानियों को, साध संगत को, कि उन्होंने अपना जीवन दिया भगवान की ओर, तो उनका जीवन अब कैसा है, वो कितने निश्चिंत रहते हैं, कितने खुश रहते हैं। वैसे ही आपका भी जीवन बन जाए, निश्चिंत वाला जीवन, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई परेशानी नहीं, बहुत खुश आप दिखाई दो। अंदर से ही बड़े आप खुश हो जाते हो, हल्कापन आ जाता है। तो माया का अनुभव तो बहुत है, पर भगवान का नहीं है। अब भगवान का अनुभव लो। करोड़ों में कोई एक गुरुद्वार पर आता है और उसी के सब दुख दर्द खलास हो जाते हैं। फ्री तो सत्संग में कोई नहीं आएगा। जो फ्री ऐसे बैठा है ना, तो वो आता ही नहीं है। आप किसी को बोलो कि तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, तुम फ्री तो हो, चलो, बोलेगा नहीं नहीं हमारे पास बहुत काम है। किसी के पास बहुत झंझट है, कोई घर में बिल्कुल अकेला भी रहता है तो भी नहीं आएगा। बोलो तुम्हारे पास तो कोई झंझट नहीं है,
बिल्कुल सिंगल, तुम पूरे घर में अकेले रहते हो तो सत्संग के समय सत्संग में तो आओ। उसने अपने और बंधन पता नहीं कितने बना रखे हैं। इतने बजे मेहरी काम करने आएगी, इतने बजे दूध वाला आएगा, इतने बजे ये होगा, कूड़े वाला आएगा, फिर गैस वाला आएगा, पता नहीं बहुत सारे बंधन उन्होंने अकेले होके भी बना के रखे। ये नहीं कि उन सबको एक किनारे करके चले आओ। तो जो हमको लगता है वो फ्री है बाहर से, मगर अपने मन से बंधा हुआ है। फिर सुख बुद्धि, हमें घर में बैठ के सुख मिल रहा है, कौन जाए, तैयार होना पड़ेगा, किराया खर्च करना पड़ेगा, तो घर ही बैठ के सुन लेते हैं। अभी तो सबको ऑनलाइन का बहुत सहारा हो गया, तो सब लोग आराम से घर बैठ के सुनते हैं। पास पास वाले भी घर में बैठ के सुन लेते हैं, ये काम था वो काम था, मिल तो रहा है ना सत्संग। तो भले सत्संग मिल रहा है, अच्छा है, लेकिन तुम हो तो घर में ना, माया रहित तो नहीं हुए। और तुम काम किसके आ रहे हो, मैं मेरे के ही तो काम में तुम्हारा जीवन जा रहा है। तुम्हारा जो भी समय जाता है वो मैं मेरे के लिए तो जा रहा है, तुम्हारा और किसी के लिए तो नहीं जा रहा, निष्काम के लिए तो नहीं जा रहा है। ना तुम्हारा जीवन गुरु के, ना किसी और के, किसी के लिए भी नहीं खर्च हो रहा है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी शक्ति, किसके काम आ रहे हो तुम। एक तरफ तो सुन लेते हैं अपने लिए, जिए तो क्या जिए, तो जिए तो जमाने के लिए। तो जमाने के लिए कहाँ जी रहे हो, घर में बैठ के सत्संग सुन रहे हो। तो हमें अपने स्वयं से अपना निर्णय करना चाहिए कि जैसा जीवन गुरु ने चाहा, क्या वैसा मेरा जीवन बना। ये नहीं बैठ जाओ कि ठीक है अब तो सुन तो लिया। तो सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं होता है, उसके ऊपर स्थिति भी बनानी पड़ती है। श्रवण के बाद मनन भी है, और मनन के बाद निध्यासन भी है। घर में बैठ के सुन लेते हो, उसके बाद कितनी देर उसका मनन करते हो, और मनन करने के बाद उसके ऊपर चलते कितना हो। अभ्यास अपने ऊपर भी तो हो, स्थिति भी तो बने। निर्बंधन होने की बात सुनी तो निर्बंधन कहाँ हुए। तो इसके लिए हमें ये नहीं देखना है कि फलाना फ्री है वो आ जाएगा, मैं फ्री नहीं हूँ। फ्री तो तुमको अपने को करना पड़ेगा। बहुत झमेला है, उसमें से भी अपने को निकालना पड़ेगा। बिल्कुल अकेले हो तो भी अपने को निकालना पड़ेगा उसमें से। तुम कृष्ण जन्म में रात 2 बजे तक जागा, फिर तुम्हें मिला क्या? थोड़ा प्रसाद लेके घर पे आ गया, लेकिन कृष्ण से तुमने सीखा क्या? गुरु तो बोलते हैं रात के 12 बजे जन्म होगा, फिर उसके बाद कथा कीर्तन आरती होगी, पूजा होगी, फिर प्रसाद बटेगा जन्माष्टमी पे। अपने अपने घरों में लोग 2-2 बजे तक रात को पहुँचेंगे, या रात को 2 बजे तक जाग के घर में भी तो उसके बाद सोएंगे। तो उससे क्या मिला? जो कृष्ण का ज्ञान था उसके ऊपर तो स्थिति बनी नहीं। उसके ऊपर स्थिति तो हमको सत्संग में आके गुरु बनवाता है। तुम थोड़ा प्रसाद लेके आ जाते हो, लेकिन तुमने कृष्ण से सीखा क्या? कृष्ण अर्जुन को क्या समझा के आया था? कृष्ण ने अर्जुन को क्या समझाया था? और तुम भी अर्जुन बनो, अर्जित करो ज्ञान को, तब तुम अर्जुन हो। तो जो भगवान ने सिखाया वो तुम सीखो। मंदिर में तो भीड़ भाड़ है, फन एंड फीस्ट है, और उसी में ही सब खुश है। सबका टाइम उसी में ही चला जाता है। बाहर के आयोजन में सब दुनिया खुश रहती है। जन्माष्टमी पर तो आप देखो, मथुरा वृंदावन में अगर जाओगे तो वहाँ पे आपको सांस लेने की जगह नहीं मिलने वाली है, इतनी भीड़ हो जाती है। लोग समझते हैं बस आज के दिन में यहाँ पहुँच गए, जन्माष्टमी के दिन यहाँ पहुँच गए, तो जैसे हमको पता नहीं क्या मिल गया, बहुत सब कुछ उनको मिल गया। और उसमें इतनी भीड़, लोगों का दम घुटने से मृत्यु भी हो जाती है, कभी भगदड़ मच जाती है, कभी कुछ होता है। या वो सब चलो देख भी आए, कर भी आए, तो तुम्हारा जीवन बदला? मंदिर जाने वाले बता, क्या तूने जीवन बदला? पर मंदिर में जाके जीवन तो बदला नहीं, केवल एक मनोरंजन होता है। अभी सारे तीर्थों में, सारे बड़े बड़े मंदिरों में सब जैसे कि टूरिस्ट प्लेस बना के रखी है लोगों ने। टूरिज्म का एक केंद्र बन गया, रिलीजियस टूरिज्म हो गया। घूमने चले जा रहे हैं, भले घूमने जा रहे हो, लेकिन कम से कम धार्मिक भावना भी तो रहे, धर्म के अनुसार भी तो चलो। अपने अंदर में सात्विकता तो लेके आओ, पवित्रता तो लेके आओ, भगवत भाव तो रखो।
और जगह जाते हैं तो वहाँ भी चले जाते हैं, फिर भीड़ हो जाती है और वहाँ से बदल के तो आते नहीं हो। सत्संग में आके फिर भी मनुष्य बदलता है, जीवन हमारा यहीं बदलता है। हम खुद भी बदलना चाहते हैं, तभी आप सब प्रश्न भी करते हो। सभी के मन में प्रश्न उठता है, अभी तक मेरा क्रोध, काम, क्रोध, विकार पूरे तरह से नहीं नष्ट हुए, अभी पूरी तरह से माया नहीं कटी, अभी पूरी तरह से बंधन नहीं कटे। तो प्रश्न तो हम ही पूछ रहे हैं ना। ये क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि हम पूरे तरह से उससे मुक्त होना चाहते हैं, हम खुद भी सुधरना चाहते हैं सत्संग में आने के बाद। और मंदिर में जाने के बाद आप खुद ही नहीं सुधरना चाहते। क्या ये सोच के गए किसी भी मंदिर में कि वहाँ जाके मैं अपने को बदल के आऊँगा, वहाँ मूर्ति के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, भगवान तुम मुझे अपने जैसा बना दो, मेरे अंदर के खोट दूर कर दो? ये तो प्रार्थना कोई भी नहीं करता। माया दे दो, दुख दर्द दूर कर दो, ये प्रार्थना भले करते हैं, लेकिन मेरे अंदर के खोट निकल जाए ये प्रार्थना कोई नहीं करके आता। या अब यहाँ से पलट के जब मैं जाऊँगा तो लोग मेरे को बहुत बदला हुआ पाएंगे। कोई नहीं ऐसा सोचता ही नहीं है, और दुनिया वाले भी नहीं सोचते हैं। आप चारों धाम हो आओ, सारे तीर्थ घूम आओ, फिर आप वैसे के वैसे ही अज्ञानी की तरीके से व्यवहार करते हो। जगत वाले आपको कुछ दोष नहीं देंगे, नॉर्मल समझेंगे। लेकिन सत्संग में 4 दिन आ जाओ, उसके बाद आप कोई ऐसा काम करो तो सब आपको टोकेंगे, अच्छा सत्संग में जाती हो और फिर तुमने ऐसा किया। तो जगत वाले भी उम्मीद करते हैं कि सत्संग में जाने में इनके जीवन में परिवर्तन आएगा, और आप भी चाहते हो मैं सत्संग गया तो मेरे जीवन में परिवर्तन आए। बाकी तो जगह फन एंड फीस्ट है, मनोरंजन का केंद्र है, खाया पिया, घूमे, खुश हुए, चले आए, सिर्फ मनोरंजन है। मगर यहाँ पे मनोरंजन के साथ साथ क्या है, मन हमारा रंज में अब पड़ता ही नहीं है जो हमको बाहर का मनोरंजन चाहिए, बल्कि हमारा मन भंजन हो जाता है, मन नाश हो जाता है, हमारा मन हमारे पास फिर रहता ही नहीं है। तो मंदिर में तो भीड़ भाड़ है, फन एंड फीस्ट में सब खुश हैं, सबका टाइम चला जाता है, ऐसे ही सबका समय जा रहा है। अपना फर्ज धर्म तुम्हारा सब गया, लेकिन अपने विकार वश करके परमात्मा को कैसे जाने, ये तुम्हारा फर्ज था। असली फर्ज तो तुम्हारा यही था कि हम मनुष्य देह धारण करके आए हैं, तो अपने विकारों को वश में करके हम भगवान को कैसे जाने, वो मेरा फर्ज था। लेकिन ये फर्ज हमने पूरा किया ही। करना कुछ नहीं है, केवल वाणी सुनो तो तुम्हारा अज्ञान चला जाएगा। जैसे रोशनी आई तो अंधेरा चला गया। हमें खास कुछ कार्य नहीं करना, कोई ध्यान समाधि, कोई हमको तपस्या नहीं करनी है, लेकिन हमको बैठ के वाणी सुननी है और जो सुना उसको पे अपनी स्थिति बनानी है। उसी से ही तुम्हारा अज्ञान का अंधेरा चला जाएगा। हम अपने विचारों के वश में नहीं होते, हमारे विकार हमारे वश में हो जाते हैं। वरना हर एक अपने ख्यालों के वश में है, जैसे ख्याल करता है वैसा रूप बन जाता है, ख्यालों का रूप बन जाता है। आप विकारों का ख्याल करो, विचार करो तो आपके अंदर वैसे ही आ जाते हैं। तो सत्संग में आने के बाद आप अपने ख्यालों के अधीन नहीं होते हो, बल्कि विचार तुम्हारे अधीन हो जाते हैं और विकार तुम्हारे वश में हो जाते हैं। किसी भी चीज़ का मिसयूज़ नहीं करो, दुरुपयोग किसी का भी नहीं करो, ना अपनी श्वासों का, ना अपनी शक्ति का। जो कुछ भगवान ने तुम्हें दिया उसका सदुपयोग करो, और सदुपयोग तो फिर गुरु सिखाता है। सत्संग से ही हम सीखते हैं कैसे हमको अपना समय का सदुपयोग करना है, कैसे अपनी शक्ति का, कैसे अपनी बुद्धि का, ज्ञान का भी कैसे सदुपयोग करना है। और भगवान ने जो हमको 5 जोड़ दिए साथ में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका भी कैसे सदुपयोग करना है, ये भी गुरु हमको सिखा देता है। संसार में मूर्ख, अज्ञानी दुखी सुखी होता है, लेकिन ज्ञानी तो अपने विकारों से भी काम ले लेता है, मतलब कि उसका भी सदुपयोग कर लेता है। और अज्ञानी व्यक्ति तो दुखी सुखी होता है। अगर आप कभी दुखी होते हो, कभी सुखी होते हो, तो समझ लेना कि तुम अभी ज्ञानवान नहीं हो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बने, अभी ज्ञानवान भी नहीं बने, अज्ञानी ही हो। क्योंकि अज्ञानी कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। जब आपके पास ब्रह्म ज्ञान नहीं था तभी भी तो कभी सुखी कभी दुखी होते ही थे ना। माया में कभी बड़े हंसते हुए दिखते थे, बड़े खुश हैं, और कभी बड़े दुखी हैं, बहुत रो रहे हैं।
और सत्संग में आने के बाद भी वही स्थिति है, तो फिर अभी अज्ञानी ही तो हो, ज्ञानी कहाँ बने फिर। लेकिन ज्ञानी जो है वो अपने विकारों से भी काम ले लेता है सदुपयोग करके। काम जो है उसका किसी लड़का या लड़की की प्राप्ति में नहीं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हो जाता है। कामना जो उसकी होती है, वरना लड़की सोचती है मेरे को लड़का मिल जाए, शादी हो जाए मुझे, लड़का सोचता है मुझको लड़की मिल जाए, पत्नी मिल जाए मुझको। लेकिन अब आप क्या सोचते हो, भगवान मिल जाए। मिलने की कामना तो की, प्राप्त करना चाहा, मगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहा। क्रोध भी अपने ही ऊपर कर लेते हैं कि मैं अभी तक क्यों नहीं ज्ञानवान बना, अभी तक क्यों नहीं ज्ञान के हिसाब से चलता, अभी तक क्यों मैं विकारों के अधीन होता हूँ। लोभ भी सत्संग का ही होता है, वचनों का। मोह भी सबके साथ हो जाता है। अहंकार फिर शुद्ध अहंकार होता है कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो अहम ब्रह्मास्मि हूँ, ब्रह्म स्वरूप हूँ। तो ज्ञानी तो अपने विकारों से भी काम ले लेता है। काम प्रारब्ध में कुछ ना होगा तो कामना पूरी ना होगी। अगर आपके अंदर में कोई कामना तुमने नहीं रखी तो फिर तुम्हारी कोई कामना पूरी नहीं होगी। प्रारब्ध में नहीं होगा तो भी नहीं होगी पूरी। कामना तो बहुत करते हैं लोग संसार में, पैसा मिले, परिवार मिले, कामना रखते भी हैं। लेकिन वो कामना अगर भाग्य में नहीं है तो पूरी भी तो नहीं होती है। आप कितनी भी जगह जाके मन्नत मांग के चले आओ, लेकिन अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आपकी कामना भी पूरी होने वाली नहीं है। तो फिर उसको हम संसार से लगाएं ही क्यों। भगवान ने जिस जिस को मनुष्य शरीर देके भेजा है दुनिया में, सबके भाग्य में लिख दिया इसको कितनी माया मिलेगी, कितनी नहीं मिलेगी। किसी के में ज़्यादा, किसी के में कम, किसी के में बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़ भगवान ने हर एक के भाग्य में लिख दी कि ये इसको अवश्य मिलेगा, और उसने वो चीज़ है भगवान स्वयं, भगवान का नाम। तो हर एक व्यक्ति जो भी दुनिया में आता है वो भगवान को पा सकता है, उसके भाग्य में है लिखा हुआ। लेकिन उसके लिए वो पुरुषार्थ करेगा तब उसको मिलेगा। जैसे हर एक बीज में संभावना है वृक्ष होने की, लेकिन जब वो धरती के संपर्क में आएगा, अपने को गलाएगा, मिटाएगा, तब वो वृक्ष बनेगा। नहीं तो वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। तो भगवान तो सबके भाग्य में थे। कोई सही समय पे पुरुषार्थ कर लेते हैं। बीज भी उनका भी एक समय होता है। आप कई साल के लिए बीज रख दो कहीं पे बंद करके, उसके बाद धरती में डालो तो उसमें से अंकुर नहीं निकलेगा, पौधा नहीं निकलेगा। उसका भी एक टाइम होता है कि हाँ इतने समय के अंदर अंदर इन बीजों को अगर हम धरती में बोएंगे तब इसके पेड़ बनेंगे। तो तुम्हारा भी एक समय है। तुम जब भगवान के लिए पुरुषार्थ कर लोगे तो तुमको भगवान मिल जाएंगे। लेकिन आप सोचोगे अब हम बाद में ही करेंगे, तो बाद में तुम पुरुषार्थहीन हो जाओगे, पुरुषार्थ करने के लायक मान लो नहीं बचोगे। फिर भी भगवान ने कहा कि अंतिम श्वास में भी अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो भी आपको सद्गति मिल सकती है, मिलेगी। क्योंकि इस बीज का कभी नाश नहीं होता। और बीज फिर भी नष्ट हो जाएंगे, इस बीज का नाश नहीं होता। मगर समय रहते कर लोगे तो उसका बहुत ज़्यादा सदुपयोग हो जाएगा। केवल अपने लिए आपने मुक्त किया अपने आप को, एक आपने अपने साथ साथ औरों को भी किया, तो समय रहते ही करोगे तभी हो पाएगा। तो हमें अगर संसार में माया हमारे भाग्य में नहीं है, उसकी कामना करोगे तो नहीं मिलेगी। लेकिन भगवान सबके भाग्य में है, उसके लिए पुरुषार्थ करोगे तो वो हमको सबको अवश्य मिलेंगे। इसलिए चाहना रखो, कामना रखो परमात्मा को पाने की। सब विकारों को चेंज करो, जितने भी विकार हैं सबको बदलते चले जाओ। तो कामना रखनी है परमात्मा को पाने की। क्रोध अपने मन पर ही क्रोध करो, दूसरे पे क्रोध करने से कोई लाभ नहीं। लोभ आत्मधन का, इस धन को चोर न लूटे, कबहू न खूटे, दिन दिन बढ़त सवाया। लोभ भी रखो तो धन दौलत का नहीं, लेकिन ज्ञान के वचनों का, इस ज्ञान के धन का हमको लोभ रखना है कि मुझे और मिले, और अधिक सुनने की मेरे अंदर में जिज्ञासा रहे। तो इस धन को तो कोई लूटेगा भी नहीं, और ये दिन दिन बढ़ेगा। जड़ पदार्थ तुझ चेतन को सुखी नहीं कर सकते। मोह रखो हर एक की आत्मा से, क्योंकि सब में मैं ही तो हूँ। हर एक की आत्मा से मोह रखो, मतलब सब में मैं ही हूँ।
मोह भी रखो तो सबको अपना आप जान के, सब जगह मैं ही मैं हूँ, मैं का भाव रखोगे तो तुम्हारा सबसे मोह हो जाएगा। अपने से तो बड़ा मोह रहता है, अपने वालों से रहता है, लेकिन ये सब मेरे हैं, तो फिर आपका उन सब से प्यार हो जाएगा। अहंकार, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा, ये शुद्ध अहंकार करो। देह का अभिमान तुम्हें जन्म मरण में लेके जाएगा। आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान की संतान हूँ, इस बात का गर्व करो, इस बात का अहंकार करो कि मैं तो खुद वो भगवान हूँ। लेकिन शरीर का अगर अहंकार करेंगे तो वो हमको जन्म मरण के चक्कर में लेके जाएगा। सारी सृष्टि का परम पिता कौन है? हम कहते हैं ये मेरा पिता है, ये मेरी माँ है, लेकिन सारे संसार का पिता कौन है? वो तो एक परमात्मा है। अब वो हम सबका पिता है, वो सदा हमारे साथ रहता है, वो कभी हमारे से दूर होता ही नहीं है। तो हम उसको प्रेम करें, उसको जानें, उसको समझें और उसी के बन के रहें। न बाप न बेटा, पर एक ही परमात्मा है, वो कहीं बाप कहीं बेटा बन के आया है। सब भूत प्राणी मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। जो हाथी व चींटी में, दुराचारी व सदाचारी में एक ही ब्रह्म देखता है, वो सच देखता है। माया में तुमने विकार लगाए तो हैवान बन गए, और इधर अगर विकार लगाए तो तुम भगवान बन गए। जो विकार हमको थे हमारे पास, उनको माया में लगाए तो हम इंसानियत से भी गिर जाते हैं, हमारे अंदर की मनुष्यता खत्म हो जाती है। क्राइस्ट ने बोला है, जब जब मैं दुनियावी लोगों के बीच में गया तब तब वहाँ से कम इंसान बन के लौटा। मतलब मेरे अंदर की जो एक ऊंचाई थी, अच्छाई थी, वो थोड़ी लोगों का संग करने से कम हो गई। हमारी इंसानियत थोड़ी सी कम हो गई। जैसे लोगों के बीच में बैठते हो आप भी वैसे ही सोचने लगते हो। संसार वालों के बीच में बैठ के तो आप इंसान से भी गिर जाते हो, हैवान बन जाते हो। मतलब कि पाश्विक प्रवृत्तियां हमारी बढ़ जाती हैं। हम पशु पक्षियों की तरीके से लोभ लालच छीन झपट लड़ाई झगड़ा वैर विरोध ईर्ष्या इन सब में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं कम लेवल पे या अधिक लेवल पे मन में कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है। आप संसार वालों के बीच में बैठो, आपके अंदर कहीं ना कहीं कभी लोभ भी आ जाए, या कभी आपको भी ईर्ष्या हो जाए, आपके अंदर में भी शत्रुता बढ़ जाए, आपके अंदर में भी थोड़ी हेरा फेरी चतुराई चालाकी दुनिया की आ जाए कि ठीक है हमको ऐसे ही होना चाहिए, टिट फॉर टैट करना चाहिए हमको भी। उनके बीच में रहने से आपका जो एकदम उच्च पद था उससे तो आप नीचे गिर जाते। तो विकारों को हम माया में लगाते हैं तो हम हैवान बनते हैं, मतलब मनुष्यता से गिर जाते हैं। और वही अगर हम ज्ञान में लगाते हैं तो हम भगवान बन जाते हैं। मन तो एक है चाहे जिधर लगाए, ये उत्तम देही है, इसमें उत्तम विचार रखो। मनुष्य देह सबसे उत्तम है, इसलिए हमको अपने विचार भी सबसे उत्तम रखने हैं। सत असत को जानो, परमात्मा को जाना तो दुख खत्म, और जगत के तो सुख सारे टेम्परेरी ही हैं। दुख ही दुख है, दुनिया दुखों का घर है। तो अगर भगवान को जानेंगे तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। 2 मिनट के सुख के लिए मनुष्य जीवन पूरा गंवा दिया। तुमने मन की बीमारी के लिए कभी डॉक्टर नहीं ढूंढा है, तन की बीमारी के लिए तो बहुत डॉक्टर ढूंढते हो। बीमार हो गए, अच्छा डॉक्टर कौन मिलेगा, अच्छा इलाज कौन करेगा, उसके पास जाएंगे, बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, तब आप ठीक होगे। लेकिन मन में इतनी विकार है, मन में इतनी बुराइयां हैं, मन में इतने रोग हैं, उसके लिए हम किसी अच्छे संत की, ब्रह्मज्ञानी की, गुरु की तलाश नहीं करते। और अगर मिल भी जाता है तो उसकी हम औषधि खाते नहीं। सर्व रोग का औषध नाम, भगवान का नाम हम लेते नहीं, और हम उसको फीस नहीं देते, तन मन धन की फीस नहीं देते कि सब कुछ भगवान तुम्हारा है। अपना मैं मेरा मान के चलते हो, अपनी बुद्धि अपने पास, और जो हमने विचार कर लिए वही हमको सही लगते हैं। गुरु से हम विचार भी नहीं लेते, भय लगता रहता है, इनकी बात मानेंगे पता नहीं फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया तो क्या होगा। पहले ही सोचते रहते हो तो फिर ज्ञानवान कैसे बनाओ। दवाई खाने से पहले ही सोच लो कि इसका रिएक्शन हो गया तो क्या होगा।
जब होगा तब देखा जाएगा ना। अगर रिएक्शन होगा तो डॉक्टर उसको काट करने के लिए तुम्हें कुछ और भी दवाई देगा। तुम पहले खाओ तो ज्ञान के वचन अपने जीवन में लगाओ। तो अगर उसमें कुछ नुकसान पड़ेगा गुरु तुमको दूसरी कोई युक्ति बताएगा, लेकिन विश्वास रख के खाओगे तो तुम्हारा नुकसान भी कुछ नहीं होगा। तो मन की बीमारी के लिए तुमने कभी डॉक्टर नहीं ढूंढा है। सच्चे गुरु के द्वारा ही ये हो मैं का हट चला जाता है। बकरी की ही गर्दन मैं के कारण काटी जाती है, शेर की नहीं काटी जाती है। देखो बकरी की तो होती है ना बलि, तो बकरे की चढ़ाई जाती है। कभी देखा है किसी देवी के आगे शेर की बलि चढ़ाई जा रही हो, किसी भगवान के आगे? क्योंकि वो इतना मजबूत है, बल्कि देवी को भी सवारी कराता है, उसके काम में आता है। तो हम मैं करेंगे तो फिर ज़रूर काल हमारी गर्दन काटेगा। लेकिन हम एक ज्ञान की गर्जना करेंगे, अपने को शक्तिशाली समझ के। शेर जंगल का राजा बोला जाता है। हम भी अपने आप को जब राजा बना के चलते हैं तो कोई हमारा नुकसान नहीं कर सकता, बल्कि हम भगवान की यूज़फुल हैंडल बन जाते हैं। जैसे वो देवी की सवारी कराता है ना, तुम्हारा शरीर भी यूज़फुल हैंडल बन जाता है ईश्वर का कार्य करने के लिए। तो बकरी की तो गर्दन कटती है मैमे के कारण, लेकिन शेर की नहीं कटती है। तो प्रभु के सिमरन दुख जम न से, तो भगवान का सिमरन करेगा तो उसके दुख सब चले जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे, और उसको काल का भी कोई भय नहीं रहेगा। अगर हम अपने दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं और मौत से भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो उसके लिए हमको प्रभु का सिमरन करना पड़ेगा। मतलब कि भगवान को इतना याद करो जिसमें तुम स्वयं गुम हो जाओ। सिमर स्वयं मर जाओ, तुम ना रहो। वो सच्चा सिमरन है। तो वो सच्चे सिमरन से ही तुम्हारा सारा कष्ट दूर होने वाला है। वो सच्चा सिमरन सीख लो, सिखाता है गुरु, तो आपके सारे दुख दूर है। तो पत्र की वाणी आज हम लोगों की पूरी हो गई। हम बोलिए। संध्या जी हरिओम। हमको बहुत अच्छा लगा, एक दो बातें बहुत अच्छी लगी। बचपन में पेट के अंदर बच्चा रहता तो उसको